चित्रकला आलेखन का पेपर किस टाइप से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ड्राइंग डिजाइन के पेपर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, समझेंगे यहाँ पर ये पेपर प्राविधिक कला का नहीं है। ठीक है, ये किसका है, ड्राइंग डिजाइन का। प्राविधिक कला का पेपर अलग होता है, वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, समय आपको कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक कितना, 100 नंबर का पेपर होगा। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, फिर आपको कुछ सूचनाएं दे रखी हैं, इन सूचनाओं को आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लीजिएगा। क्या कहा गया आपसे है कि तीनों खंडों के प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड का में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खंड खा में आलेखन और खंड गा में से किसी एक का चित्र बनाना है। तो मतलब आपको खंड का मिलेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। खंड खा मिलेगा, उसमें आलेखन बनाना पड़ेगा, और गा वाले में किसी एक का चित्र बनाना है। सेकेंड पॉइंट आपका है, आलेखन में इकाइयों को कम से कम 2 अथवा 3 आवृत्तियों में बनाइए। स्केच पेन का प्रयोग वर्जित है। आगे आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि खंड गा में से किसी एक का ही चित्र बनाना है। सभी के अंक समान हैं, मतलब जो आपका खंड गा है उसमें आपको किसी एक का ही चित्र बनाना है। वस्तु चित्रण अथवा प्रकृति चित्रण अथवा स्मृति चित्रण अथवा प्राकृतिक दृश्य चित्रण। तो आपको ये 4 दे रखे हैं, आपको इनमें से किसी एक का चित्र बनाना है खंड गा में। ड्राइंग शीट के ऊपरी दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों और शब्दों में स्पष्ट लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से उस पर हस्ताक्षर भी कराइए। 5 पॉइंट है, दिए गए पारदर्शी कागज ट्रेसिंग पेपर पर भी अपना अनुक्रमांक लिखिए और उसे उत्तर पत्र के साथ संलग्न कीजिए। इस तरीके से आपको निर्देश दे रखे थे और आगे आपको इंग्लिश में दे रखे हैं। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं खंड का की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा खंड का वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आपको एग्जाम में 10 प्रश्न मिलेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे, 4 विकल्प दिए होंगे, कोई एक इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। पहला है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सर्वाधिक काली होती है। सर्वाधिक काली कौन सी होती है, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 6B। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 6B। और अगर हम और देखें, ठीक है, तो 6B से ज़्यादा भी होगा। 7B अगर होते तो 7B हमारा आंसर होता। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर 10B तो 10B आंसर होता। मतलब जितना ज़्यादा बी आपका होगा उतनी ज़्यादा जो है पेंसिल काली हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इन ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पर 6B हो जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से क्या प्रश्न लिखा हुआ है कि द्वितीयक रंग कौन सा है। तो द्वितीयक रंग की बात की गई तो आपका यहाँ पर जो नारंगी है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, द्वितीयक रंग कौन सा है, नारंगी। अच्छा, तो ये बचे हुए जो आपके पास यहाँ पर हैं ये कौन से कलर के हैं, तो इनके लिए अगर हम बात करें तो बचे हुए जो आपके हो जाएंगे ये आपके हो जाएंगे प्राथमिक। ठीक है, बात को आप समझ पा रहे होंगे कि अगर ये द्वितीयक है तो ये कौन से हैं, ये है प्राथमिक, लाल है, नीला है और पीला है। ठीक है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग ये आप देखिएगा किसके राज्यकाल में हजमनामा का चित्रांकन हुआ। हमजानामा। ठीक है, हमजानामा लिखा है, तो इसके लिए क्या है वो आपका हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अकबर। मुगल चित्रकला में प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार कौन था, तो थे उस्ताद मंसूर। तो आपका यहाँ पर जो है ये वाला आ वाला है ये सही है। ठीक है, उस्ताद मंसूर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकार निहाल चंद किस चित्रण शैली से संबंधित थे, तो ये थे किशनगढ़ शैली से। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, किशनगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मार विजय भित्ति चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है, तो गुफा नंबर पूछा गया है, तो इसके लिए आप बताएंगे गुफा संख्या 1 में। ठीक है, कौन सा, गुफा संख्या 1 में है मार विजय। आगे देखिएगा, अब्दुल रहमान चुगतई निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, तो ये किससे संबंधित थे,
अकबर, चित्रकला शैली, जहांगीर, दक्कनी। तो ये आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिएगा, सपाट, चटक व उष्ण वर्ण योजना किस मुख्य विशेषता है, किसकी मुख्य विशेषता है? तो ये जो है ये किशनगढ़ शैली जो है इसकी मुख्य विशेषता है, ठीक है, किशनगढ़ चित्रण शैली की। बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? अवनींद्र नाथ ठाकुर, ठीक है। आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? तो इसके लिए आप बताएंगे अवनींद्र नाथ ठाकुर को। तो इस तरीके से आपके 10 प्रश्न हो जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। टोटल 10 नंबर आपके यहां से हो चुके हैं, ठीक है। यहां पर आपको इंग्लिश में दे रखा है, तो इसके बाद में, ठीक है, आगे देखिएगा। अब आते हैं हम लोग खंड खा की तरफ। खंड खा में क्या आता है आप देख सकते हैं, आलेखन और अनुवाद है, मतलब आलेखन है और अनुवाद है, मतलब आपको यही करना है। ये लिखा हुआ है डिजाइन कंपलसरी, ठीक है। 60 नंबर का आपका ये जो है आएगा आपका आलेखन। आप यहाँ पर समझ सकते हैं किस तरीके से आता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सजावटी पर्दे की एक किनारी के लिए आलेखन बनाइए जो 8 सेमी इंटू 24 सेमी के आकार का हो। आलेखन सूरजमुखी के फूल, पत्तियों और कलियों पर आधारित हो। उसमें अनुकूल स्थान पर किसी पशु या पक्षी का समावेश करें। कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करें। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है, ठीक है, कि आपको एक आलेखन बनाना है जिसका आकार आपको दे रखा है, ठीक है, 8 सेमी 24 सेमी में, मतलब, और उसमें सूरजमुखी का फूल, पत्ती, कली, ये सब आपको बनानी है। और आपको किसी अच्छे स्थान पर उसी के अंदर आपको पशु या पक्षी भी उसके अंदर बनाना है और 3 रंगों का आपको प्रयोग करना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक और दे रखा है अथवा में, मतलब अब आप चाहें ये बना सकते हैं। इसमें क्या है, 22 सेमी व्यास वाले वृत्त में एक मेज पोश के मध्य के लिए एक आलेखन बनाइए जो कनेर के फूल, पत्तियों तथा कलियों पर आधारित हो। इसमें अनुकूल स्थान पर किसी तितली अथवा हिरन का समायोजन करें। कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करें। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि इस तरीके से आपको नंबर मिलेंगे और टोटल कितने मार्क्स का होगा? टोटल आपका 60 नंबर का ये आलेखन आएगा, ठीक है। ये आपका हिंदी में था, ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधे आगे। अब हमारे पास है कौन सा? खंड गा, सेक्शन सी। और इसी के लिए हमें पहले बताया गया था किसी एक का चित्र बनाना है। आपको इसके लिए कितनी चीजें मिलेंगी, तो मैं इसको पीछे पलट रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग समझिएगा, यहीं पर आप समझ चुके थे कि खंड गा में से किसी एक का चित्र बनाना है। सभी के अंक समान हैं, तो कितने का? 1 का बनाना है आपको चित्र। वस्तु चित्रण, प्रकृति चित्रण, स्मृति चित्रण और प्राकृतिक दृश्य चित्रण। तो आप इनमें से किसी एक का चित्र बनाएंगे, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रहेगी। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। देखिएगा, यही तो हमारा है गा, कि लिखा हुआ है किसी एक का चित्र बनाना है। सेक्शन सी में सिर्फ आपको 1 का बनाना है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, मतलब वस्तु चित्रण। अब आपको देखिए इस तरीके से ये आएगा आपके लिए। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे वस्तु चित्रण। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके का ये आता है। वाटमैन हैंडमैन पेपर, कार्टिज पेपर अथवा पेस्टिल कागज पर अपने सम्मुख रखी हुई वस्तुओं के समूह का चित्रण कीजिए तथा इसे तेल रंग, ऑयल स्केचिंग कागज पर जल रंग, पेस्टल रंग अथवा ऑयल पेस्टल द्वारा चित्रित कीजिए। चित्र 20 सेमी से कम छोटा ना हो। वस्तु समूह के साथ पृष्ठभूमि के अंतर्गत वस्त्र विन्यास तथा अग्रभूमि का उचित चित्रण हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ बताया गया है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आपको जो है इसके लिए कितने नंबर मिलेंगे? 30 नंबर, ठीक है। कितने नंबर का है? 30 नंबर का। तो आप या तो ये करें, अगर नहीं पता है तो फिर आगे बढ़ जाएं। अब आप यहाँ पर देखें, अथवा में क्या है? प्रकृति चित्रण। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा, केंद्र द्वारा दिए गए ड्राइंग कागज पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधे में से कम 1 पुष्प, 1 कली, 3-4 पत्तियां, पौधे की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों के निकास कोण, रंग एवं रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दें। चित्र को जल रंगों द्वारा पूर्ण कीजिए। प्रकृति चित्रण स्मृति से ना बनाएं और चित्र का आकार 20 सेमी से कम ना हो।
पुष्प की ताजगी एवं रंग और पत्तियों के एवं कलियों के रंग प्राकृतिक रूप से हूबहू दिखाने का प्रयास करें। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। मतलब इस तरीके से आपको या तो ये बनाना है, ठीक है, इसमें आपको पुष्प, कली, पत्ती, ठीक है, ये सब बनाना होता है इसमें प्राकृतिक चित्रण में, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ये भी नहीं पता है, तो सबसे बेहतर हमारे हिसाब से आपके लिए कौन सा रहेगा, जो आपका थर्ड पॉइंट आपका है, जिसका नाम है स्मृति चित्रण। सबसे बेहतर ये है, इसमें बताया गया आपको है, दिए गए ड्राइंग शीट पर अपनी स्मृति से निम्नलिखित में से किसी एक का छाया, प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल, HB, 1B, 2B, 3B अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप लगभग 15 सेमी हो। आपको बनाना क्या है, मुर्गा, लालटेन, बाल्टी, जूता ब्रश, इनमें से कोई एक आपको बनाना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसके लिए भी आपको कितने नंबर मिलेंगे, 30 नंबर आपको इसके लिए मिल जाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल आपका होता है, ठीक है। मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई है, आप सर्च कर लीजिएगा स्मृति चित्रण, ठीक है, या मेमोरी ड्राइंग, आप या तो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर हमने आपको इम्पॉर्टेंट बताए हैं 10-12 प्रश्न। अगर आप उनको सिर्फ रेडी कर लेते हैं तो भी आपके एग्जाम में एक उन्हीं में से एक आ जाएगा, ठीक है। तो समझ गए आप लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा अगला क्या है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण। दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 × 15 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण कीजिए। चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पोस्टर रंग अथवा अन्य कोई माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्रण के माध्यम का चुनाव एवं संयोजन सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए। तालाब के किनारे पर एक मंदिर था, कुछ झोपड़ियाँ, कुछ वृक्षों के साथ 2-3 झोपड़ियाँ, कोई भी ग्रामीण दृश्य। तो इस तरीके से आपको ये बताया गया है, ठीक है। इसमें आप जिसे कहते हैं श्रीनिधि वगैरह, ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी